आरोन कहाँ बोल रहा है आस्तिक बनने को, जैन बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज ये गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। कल वास्तविकता में नया इतिहास तो आरुण की धरा पर बंधी गया। सच में आप लोगों से ज़्यादा मेरी परीक्षा हो रही थी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे उस शिखर पर विराजमान कर दिया है और इतना विश्वास आप लोगों को मुझ पर है और इतना आप लोगों ने वो एक इमेज बना दी है मेरी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ नहीं होगा तो कहीं जिन शासन की अप्रभावना ना हो जाए। और आप लोगों को लगता है बस महाराज जी सब कर देंगे। भैया मैं कहाँ से करूँगा, ऐसा क्या है मेरे पास जो मैं कर दूँगा। आप लोग विचार कल बार बार एक ही आ रहा था और मैंने तो सच में कह रहा हूँ पूरी ताकत पूरी दम रही से छुल्लक जी आए, उन्होंने कान में बोल दिया माला फेरो माला। मैंने कहा दुनिया तो मज़ा ले रही है और छुल्लक जी भी मज़ा ले रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, पूरी मनोभाव से पूरे अहोभाव से पूरे आदर भाव से कल हमने कहा कुछ मेरी विशुद्धि से आप लोगों को जो विघ्न पड़ रहा है वो ना पड़े, अंतराय पड़ रहा है वो ना पड़े। और सच में उस विशुद्धि का भी प्रभाव और साथ साथ में मात्र मेरी विशुद्धि नहीं, बहुत सारे लोग लगे थे, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कार्यक्रम नहीं चल रहा है, चाहे छतरपुर से ब्रजेश भाई हो, चाहे जिनेश जी हो, महू नानीपुर से, चाहे भोपाल से राजू जी हो, सबके मैसेज सभी लोग सद्भावनाएं अपनी अपनी ओर से प्रकट कर रहे थे कि नहीं कार्यक्रम तो निश्चित होना चाहिए और पानी को तो निश्चित रूप से रुकना ही होगा। और जब मैं ध्यान कर रहा था, ध्यान करने के बाद उठा और उठने के बाद एक ही भावना व्यक्त करी कि अब कोई नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। हमने रात्रि में हालांकि दोष तो क्या गए होंगे रात में हमारी आदेश से, तो दोष जरूर लगा होगा, पर मन माना नहीं, इसलिए भक्ति वशात हमने कह दिया तीनों मूल नायक भगवान के पास आप जाके दीपक बस लगा दो, घी का दीप प्रज्वलित कर दो और नमोस्तु कर दो, निश्चित रूप से इसको रुकना होगा। इधर तीनों दरबारों में दीपक जले और दर पानी बंद हो गया। और निश्चित रूप से जब भक्ति होती है, अहोभाव होता है, तो निश्चित हमने कहा ना कि सुनना पड़ता है। और यहाँ के भी तो बहुत सारे रक्षक देवी देवता हैं, वो भी तो निश्चित रूप से ये समझते होंगे कि इतने सारे भक्त लोग भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, इतने सारे लोग अपनी श्रद्धा अपनी आस्था बनाए हुए हैं। और हुआ आप लोगों की भावनाओं से, आप लोगों की आस्था से, आप लोगों की श्रद्धा से। कभी कभी कुछ चीज़ें आस्था की परीक्षा लेती है, कभी कभी कुछ ऐसे मौके बन जाते हैं जहाँ पर भावनाओं की अपने आप में इस प्रकार से परीक्षा हो जाती है और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। मैं आप लोगों से इतना ही कह रहा हूँ कि आप लोग इस प्रकार से मेरा प्रचार प्रसार ना करें बार बार कि आप तो पानी रोक दोगे, आप तो ये कर दोगे, आप तो वो कर दोगे। तो आपने जो भूमिका बनाई है मेरे प्रति क्या होती बताओ, उस श्रद्धा का क्या होता, उस आस्था का क्या होता बताओ, आप तो ये बताओ ना। तो ऐसी कोई भी धारणा मत बनाओ कि मैं पानी बंद कर देता हूँ, पानी इस प्रकार से कर देता हूँ। ऐसे में नहीं होगा। तो मुझे डर इस बात का था कि आप बताइए कि अगर नहीं होता तो क्या होता, उतना तेज पानी यहाँ आ जाता, उस प्रकार की स्थिति जो कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर थी, वैसी स्थिति यहाँ होती तो फिर आप क्या कहते, कच्छु नहीं है महाराज में। तो भैया ऐसी ये श्रद्धा का मापतोल और ये जो मापदंड है, आप इसको थोड़ा सा अलग कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। हो गया और आप लोगों की भावनाओं से, श्रद्धा से। और सच में इतना तो ज़रूर आकाश बार बार आया और आकाश ने जो जुनून बताया आरुण वालों का, मुझे आके बोले महाराज जी
लोग हट नहीं रहे हैं। पानी आने के बाद भी वहीं के वहीं घूम रहे हैं, उन सब की भावनाएं हैं। और कोई कुर्सी में है तो कोई नीचे स्टेज के नीचे है। उसने बताया, बोले स्टेज के नीचे बहुत सारे लोग बैठे हैं, हट नहीं रहे हैं। मैंने कुर्सी भी ऊपर रख रखी थी, नहीं हम तो उस गुरुदेव की उस झांकी को देख के जाएंगे जो हमारे कौन है, मसीहा है, जो हमारे सब कुछ है, उनके लिए कुछ तैयार कुछ किया है तो उसको देख के जाएंगे। हालांकि वो आपकी आस्था गुरु जी के प्रति थी, वो आपकी आस्था और श्रद्धा गुरुदेव के प्रति वो समर्पण था, इसलिए वो समर्पण आपको में बिठाया था इतने पानी में भी। फिर उसके बाद हमने देखा कार्य उन विधायक महोदय के बोलने के बाद प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ हुआ तो मैंने सोचा कि शायद ये कुर्सियाँ खाली रह जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुर्सियाँ पूरी की पूरी भरी थी। एक सज्जन बोलते हैं, अच्छा लगा मुझे, उनने जो शब्द बोले मुझे अच्छे लगे, पट्टन के शब्द थे कि चलो कुछ तो फर्क पड़ रहा है, मेरी बात सुनते हैं तो लोग मानते भी हैं। वो बोलता है इसमें भी कल्याण है। क्या बोला? इसमें भी कल्याण है। निश्चित रूप से कल होगा तो और अच्छा होगा, और आज होगा तो कुछ ना कुछ प्रभावनाओं को लेकर होगा। महाराज जी कुछ ऐसा भी तो घटना चाहिए, तब लोगों को पता चले कि हाँ कुछ है। थोड़ी परीक्षा भी तो होनी चाहिए। परीक्षा के बाद और इंतज़ार के बाद, बोले इतना मज़ा नहीं आता, 8 बजे स्टार्ट हो जाता, 10 बजे ख़त्म हो जाता। इतना आनंद नहीं आता, 8 बजे प्रारंभ होकर 10 बजे ख़त्म हो जाता। बोले 10:30 बजे ख़त्म हुआ और 2.5 घंटे तक आप झूमते रहे, नाचते रहे। उन्होंने कहा 3 बज गई थी, ठीक है, हमसे 2:30 बजे बोल दिया, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए थे हमारे, बस महाराज बहुत हो गया, आप तो अब बंद कर दो। 2:30-3 बजे तक आप लोग बिल्कुल इस प्रकार से नृत्य में और गुरु की भक्ति में लीन थे। वो दृश्य निश्चित रूप से आप मानना, वो जो आपने कल रात को एक जुनून अपनी भक्ति का दिखाया, वो अंदर की जो आस्था दिखाई, उससे आपने शतिशय पुण्य का बंद किया, निश्चित मानना। वो गाढ़ा पुण्य आपने इकट्ठा कर लिया, वो अपनी भक्ति को दिखाकर। कोई वहाँ से हिला भी नहीं, सब लोग उस पानी में भी टिके रहे, और उसके बावजूद तो महिलाएं भी, माताएं भी बिल्कुल ऐसे वहाँ बैठी हुई थी। उस दृश्य को देख के बहुत अच्छा लगा। फिर एक सज्जन ने और दूसरी बात बोल दी। मैंने कहा क्या बोलती है भैया तुम? बोले नहीं महाराज, पानी व्यवस्था बनाने आया था, बिगाड़ने नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले अच्छा रहा पानी आ गया, कम से कम फिर कुर्सी कहाँ से लाके देते हम उनको। बोले जिनको कुर्सी नहीं मिलनी थी वो चले गए, जिनको कुर्सी नहीं मिलनी थी वो चले। हालांकि ज़्यादा लोग तो मेरे ख्याल से नहीं गए होंगे, 20-25% लोग ही गए होंगे। हाँ वो लोग, अरे जिनका पुण्य था वही उस गुरुदेव की उस भक्ति को देख पाया। उन्हीं की आँखों ने उस गुरु की श्रद्धा को देखा जिनके अंदर भक्ति थी, और जिनके अंदर भक्ति नहीं थी वो निश्चित रूप से हार कर चले गए। मुझसे कहा, अब मैं पूछूंगा, मेरा रात में मौन था इसलिए पूछ नहीं पाया मैं वो। अब मैं अभी सुबह सुबह अगर आकाश भाई नहीं गए होंगे तो मैं पूछूंगा उनसे कि तुम्हारी जिद थी ये गुना में हो, और तुम्हारी जिद थी अशोकनगर में हो, कोई बड़ी सिटी इंदौर में हो। जब आप बड़ी सिटी में जाएंगे, उसने बासा को कैंसिल कर दिया था। मेरी भावना नोटा में थी, उसने नोटा को कैंसिल कर दिया। मैं छोटे नगर में ऐसा कार्य नहीं करना चाहता हूँ। मुझे तो मेट्रो सिटी चाहिए, मुझे तो पब्लिक चाहिए। मैं इतनी मेहनत करूँगा तो पूरी दुनिया को दिखाऊँगा। मैं उससे पूछूँगा कि देखता भाई, ये देख ले तू कल कैसा जुनून था यहाँ के लोगों में। और अशोकनगर में गुना में होता तो 9-10 बजे 10-10:30 बजे पब्लिक चली जाती, मेरे ख्याल से चली जाती। ऐसा ही सुनने में आया है। लेकिन यहाँ की भक्ति थी, यहाँ पर लोग इतनी लेट तक भी बैठे रहे, और इतने इंतज़ार के बाद भी उन्होंने उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से देखा। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा उस कार्य को, संयोजना को देखा, उस कार्यक्रम को देखा। उसके माध्यम से आप इतना ही सीखना, इतना ही समझना, क्या आपने उस कार्यक्रम से पाया। लोगों ने तो बहुत मेहनत करी। वास्तविकता में मैं कहूँ तो उस कार्य में जब वो नाद टीम आई थी, तो नाद टीम का दिल्ली में प्रोग्राम था, सुनना। तो दिल्ली का वो प्रोग्राम, उनकी जो प्रमुख रागिनी
रागिनी जी जो भी उनका सन में मक्खर, वो उन्होंने अपनी पूरी जो मुख्य टीम थी वो उन्होंने यहाँ भेज दी। और जब कल रात को आया, मैं हमारे सामने मैसेज किया, तो रागिनी जी ने एक ही बात बोली, बोले मैं खुद आ रही हूँ। अब रागिनी जी ने बोले मैं दिल्ली में, मुझे बहुत अर्जेंट था और आपकी डेट आगे पीछे नहीं हो रही थी और मैं वो डेट पहले दे चुकी थी, तो मैंने मेरी क्रीम टीम भेजी थी, जो हमेशा मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं तो बैठी रहती हूँ, बाकी जो मेरी क्रीम टीम थी वो मैंने भेजी थी। और अगर कार्यक्रम कैंसिल हो रहा है तो मैं स्वयं आ रही हूँ। 2 बार फिर फ़ोन आया, क्या मैं सुबह 4 बजे निकल के आ जाऊँ? पर हमने उनसे कहा नहीं, उन सभी निकलने का मत बोलना, निश्चित रूप से कार्यक्रम तो होगा, उनका आना, वो आए दर्शन के लिए आए, मना ही नहीं है, लेकिन कार्यक्रम तो निश्चित आज ही अपन करेंगे। इस सारे से हमने संकेत से उनको मना कर दिया था। अब आकाश भाई से हम ये पूछेंगे कि बताओ आपको कैसा लगा, वो आएगा तो हम उससे पूछेंगे तुम्हारी जिद बड़ी स्थान पे थी और हमने इस कार्यक्रम को छोटे स्थान पे किया। जब कल बच्चे आए थे, अजैन बच्चे, परसों यहाँ पर, मैंने उनसे बच्चों से यही बोला था कि आप जैन नहीं हो, लेकिन निश्चित मान के चलना अजैन होने के बाद भी आपके जीवन का गोल्डन चांस है। आपने बहुत सारे वो सोनी चैनल्स पे काम किया होगा, आपने और भी बॉलीवुड के कार्यक्रमों में काम किया होगा और न जाने कहाँ कहाँ अपनी प्रस्तुति दी है आपने, लेकिन आप जिस मंच पर प्रस्तुति देने जा रहे हैं वो किसी और का मंच नहीं, इस कलिकाल के तीर्थंकर भगवान का मंचन करने जा रहे हैं। उनकी प्रति आप अपनी भक्ति और अपनी आस्था को दिखाने का आपको अवसर मिल रहा है, कोई छोटा मोटा काम आपको नहीं मिल रहा है। ये आपके जीवन का गोल्डन समय है, ये आपके जीवन का गोल्डन चांस है, जिसमें आप भक्ति भी और पुण्य भी आप बहुत अच्छे से कमाएंगे। और उन्होंने भी स्वीकार किया था कि हाँ महाराज जी, निश्चित रूप से हमें ये मौका जो मिला है इसको हम बहुत अच्छे से करके बताएंगे। उन लोगों के अंदर भी एक जुनून था, उन लोगों के अंदर भी भक्ति थी कि हमें गुरुदेव का कार्यक्रम बहुत अच्छे से प्रस्तुत करना है, तभी तो उनकी भी आस्था थी। और उन्होंने ये कह दिया कि कल जो भी कार्यक्रम होगा हमारा कैंसिल। वो जो आए थे, अब छोटी मोटे व्यक्तित्व को नहीं मानना, जो अनुराग जी अपने आप में स्पीकर हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स को सेलिब्रिटी करते हैं और अच्छे बोलने वालों में से कहे जाते हैं, उनके शब्द थे महाराज जी पूरी टीम रुकेगी, मैं भी रुकूंगा, सबको रोकूंगा। पर यहाँ से तो हम 1 नहीं 2 दिन नहीं, जितने दिन ये बरसात पानी परीक्षा लगी हम परीक्षा देंगे और हम यहाँ से जाएंगे नहीं, कार्यक्रम तो करके ही जाएंगे। अब जब उनकी इतना विश्वास था कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, जितने दिन रोकना उतने दिन रोक लेना, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को हम करके ही आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित जब 1-2 नहीं सबकी भावनाएं और सबकी आस्थाएं जुड़ती है तो कार्य निश्चित रूप से अपने आप होता ही है, ये मान के चलना, और होके ही रहता है। और मैं तो इतना ही मानता हूँ कि जिन जिन लोगों ने भी इस कार्य के लिए सद्भावनाएं प्रेषित करी, उन सबको विशेष विशेष आशीर्वाद। मुझसे कल ये बोला गया कि आप श्रावकों को आशीर्वाद देते हो, आपसे निवेदन है कि आप देवी देवता भी लगे रहते हैं, रक्षक देवी देवता भी लगे रहते हैं, उनको आप आशीर्वाद नहीं देते हो, उनको क्यों नहीं आशीर्वाद देते हो? आप ये क्यों नहीं मानते हो कि वो भी साथ थे और उन्होंने भी तो कुछ किया होगा? कल रात को ये मैसेज था, पहुंचा देना, मैंने सबको आशीर्वाद दिया। ये इस मंदिर के भी, शांतिनाथ मंदिर के भी, पाशनाथ मंदिर के भी और जितने भी रक्षक देवी देवता, उन सबको पूरा पूरा आशीर्वाद। आप सबके साथ, आपको तो है ही, उन सबको भी पूरा पूरा आशीर्वाद, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से भी इस कार्य को संयोजना में सहयोग प्रदान किया और अपनी सहभागिता दी, उन सभी लोगों के लिए आशीर्वाद। और साथ साथ में यहाँ की जो टीम है, यहाँ के जो बच्चे लोग हैं, जिन्होंने वास्तविकता में जगह जगह जाकर यहाँ के युवा वर्ग ने जो बजाने वाला मंडल के कौन सा है वो, सेवा दल के बच्चों ने बिल्कुल एक कार्यकर्ता और वर्कर के समान कार्य किया और हर स्थान पर जाकर पोस्टर चिपकाए
कि हमारे गुरु का कार्यक्रम है, और हर स्थान पर जाकर प्रचार प्रसार किया, डोर टू डोर जाकर पत्रिकाओं को, पोस्टरों को दिया, तो निश्चित रूप से उन बच्चों के लिए भी आपको ताली बजानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये तो ठीक है, लेकिन इस कार्य की संयोजना में धन की महती आवश्यकता होती है। बिना धन के ये कार्य कहाँ बन सकता है। लेकिन मानना कि वो लोग सिर्फ आँखों के इशारों में, मैं सिर्फ आँखों से इशारा कर रहा था, उस आँखों के इशारों में वो लोग तैयार, इतनी बड़ी बड़ी राशि देने को तैयार हो गए। हमारे शिखर चंद जी सिर्फ आँख से इशारा किया, आपको करना है जी जो आ गया। हमारा भाई महावीर सिर्फ इतना कहा, आपको करना है, ठीक है महाराज जी। वो संस्कार कहाँ गए, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो तीनों के तीनों भाइयों ने जो ये कार्य करने में अपना सहयोग प्रदान किया और निश्चित रूप से अपनी राशि लगाई। यूँ तो उन्होंने बहुत दान दिया होगा, लेकिन ये दान गुरु चरणों में उनका पुंज था, गुरु चरणों में उन्होंने समर्पण दिया। जितने लोगों ने कल का कार्यक्रम देखा, 2000-3000 जितने भी लोग थे जिन्होंने भी बाहर से देखा, और जब तक देखते रहेंगे तब तक इन तीनों परिवार को उस पुण्य की सहभागिता का 6वां हिस्सा मिलता चला जाएगा। मानना आप बात को, अगर ये आगे नहीं बढ़ते तो क्या इतनी बड़ी संयोजना बन पाती। ये तीनों ने अपने उस चंचलाल धन का उपयोग किया, और धन के उपयोग के माध्यम से ही वो निश्चित रूप से कार्य आगे बढ़ गया, और उस कार्य के माध्यम से आप लोगों को वो गुरु की इतनी सुंदर जो छवि तैयार हुई थी, उस छवि को देखने का मौका मिला। ये तो भी उन्होंने कहा ये रत्नत्रय का हमारा प्रथम एक प्रयास था। अब महाराज जी आपके आशीर्वाद से इससे भी बढ़कर हम गुरु की भक्ति करके बताएंगे, हर बार कुछ नया लाएंगे और हर बार कुछ ऐसा करके बताएंगे कि निश्चित रूप से आपसे मैं पूछता हूँ आरोहण वालों से, क्या कभी ऐसा कार्यक्रम आपके आरोहण में हुआ है? हुआ ऐसा कार्यक्रम? क्या और कहीं इस प्रकार की भक्ति में प्रस्तुति हुई जहाँ नृत्य भी था, जहाँ गान भी था, जहाँ संवाद भी था, जहाँ दृश्य भी था, जहाँ नाटिकाएँ भी थी, हर प्रकार की प्रस्तुति और स्तुति करके उन्होंने अपने कार्य को संयोजना उन्होंने उन बच्चों ने दी हैगी। तो निश्चित रूप से ये श्रृंखला गुरु की भक्ति में और गुरु के प्रति अहोभाव के साथ ये समर्पित कार्य था। आगे भी इससे अच्छा कार्य करेंगे। ये एक प्रभाव महाराज जी क्यों कर रहे थे आप, ये क्यों करवाया आपने, क्या होगा इससे? अरे हमारे गुरु का नाम होगा इससे, हमारे गुरु की प्रभावना होगी इससे। भले ही हमारे गुरु चले गए, लेकिन हम युगों युगों तक हमारे गुरु की यशोगाथा को गाते रहेंगे। इससे हमारा पुण्य बढ़ेगा। लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन ध्यान रखना ये हमारी भक्ति है, हम अपनी भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी भक्ति को बरकरार रखेंगे, प्रतिवर्ष करेंगे। जब जब भी हमारे गुरु की याद आएगी, उस याद में हम अपने भक्ति के पुंज उनके चरणों में समर्पित करके अपनी आस्था को प्रकट करते चले जाएंगे। उस आस्था से किसी का कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ हम सबका पुण्य तो बढ़ता चला जाएगा, हम सबका पुण्य तो निश्चित रूप से ऊंचा होता चला जाएगा। और जिन 3 लोगों ने ये कार्य की संयोजना में, 3 परिवारों ने, शिखर चंद जी ने और जो सोनू भाई और संस्कार भाई के परिवार ने और महावीर भाई का वो पूरा परिवार, उन तीनों परिवारों को विशेष आशीर्वाद। इस प्रकार का कोई और भी ऐसा कार्य की संयोजना बने तो पीछे नहीं रहना, हमेशा आगे रहना। और आप लोग भी ऐसे कार्य के लिए कभी भी ध्यान रखना। खूब कमाया है, खूब कमाएंगे, और खूब गंवाया है, लेकिन यहाँ पर गंवाया नहीं है, यहाँ पर कुछ करके पाया है। नहीं पाया इन लोगों ने, बोलो तो हाँ या ना, पाया नहीं पाया? अरे बहुत कुछ पा लिया इन्होंने। आचार्य जी बोलते थे, एक बार की बात है कि विधान करना था, आप लोगों का भी विधान होना है। बहुत सुंदर संयोजना आप लोगों का की सुना है बनने वाली, और आप लोगों की भावना भी विधान करने की हैगी। और विधान की बात थी, तो विधान के समय मुझे अच्छे से याद है, उस विधान में प्रभात जी मुंबई ने कहा था कि जो राशि दे ठीक, लेकिन मेरी भावना है कि कम से कम 1008 जोड़े इस विधान में बैठने चाहिए। बोले नहीं संभव है।
बोले जो खर्चा होगा द्रव्य का, वस्त्र का, पूरा मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन ऐतिहासिक विधान होना चाहिए और इस प्रकार का विधान होना चाहिए कि हाँ सब भक्ति में लीन हो। तब गुरुदेव ने ये वाली बात बोली थी कि सच पूछना कि व्यक्ति ने भले ही धर्म ध्यान नहीं किया हो, वो व्यक्ति भले बम्बई में बैठा था, बम्बई में रहकर विधान नहीं किया, लेकिन इतने सारे लोगों को विधान में बिठाकर उसने जो पुण्य किया है वो ध्यान रखना, वो पुण्य बहुत प्रबल पुण्य उस व्यक्तित्व ने इकट्ठा किया है। क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कम से कम बहुत सारे लोगों की संयोजना बनाकर इकट्ठा करके अगर विधान में उस संयोजना में लग जाता हूँ तो कोई कम बात थोड़ी है। धर्म प्रभावना में ये बहुत बड़ी बात है कि सबको भक्ति में लीन कर दिया। 3 घंटे 4 घंटे वो पूरा परिवार वो भक्ति में लीन रहा, वो सभी लोग एक साथ लगे रहे, उसमें सहभागिता है। आपके यहाँ भी आने वाला है ये संयोजना वाला कार्य, अष्टानिका पर्व आने वाला है। इस अष्टानिका पर्व में आप, मेरी भावना अभी की थी पर आप सबकी भावना अष्टानिका की है, तो अष्टानिका में वो सुंदर सा सिद्धों की भक्ति और आराधना वाला विधान अपन करने जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि वास्तविकता में हर बार अच्छा ही हुआ। 10 लक्षण महापर्व कैसा रहा बताओ? था, अच्छा लगा नहीं लगा? 10 लक्षण महापर्व बहुत सुंदर हुआ, बहुत अच्छे से यहाँ के लोगों ने उस 10 लक्षण महापर्व का लाभ लिया। उससे कई गुना लाभ आपने इस कल की कार्यक्रम में लिया। 1 दिन का कार्य था लेकिन पूरी दुनिया को दिखा दिया और पूरी दुनिया को बुला लिया आपने। इस छोटे से नगर में कहाँ कहाँ से लोग आ गए, कहाँ कहाँ के लोगों तक आपने खबर संदेश भेज दिया। अब इसी प्रकार से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो आने वाला अष्टानिका महापर्व जो कि कितनी तारीख से आ रहा है? 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जो आने वाला ये 8 दिन है, इस 8 दिन में सबको भक्ति में रम जाना है। सबको उस विधान में अपने पुण्य को इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाना है। ऐसा मौका शायद जीवन में अब कब मिले कोई भरोसा नहीं है, चूकना बिल्कुल नहीं है। और इस अष्टानिका वाले विधान में अपने तन के साथ, अपने मन के साथ और जितनी सामर्थ्य हो उतने धन के साथ। मैं धन के पीछे नहीं पड़ा हूँ आपके, मुझे धन ना चाहिए और क्या करूँगा मैं, यूं ही मिलता है धन, तो बिना मांगे मिलता है, आंखों के इशारे से मिलता है। तो फिर धन नहीं मांग रहा हूँ आपसे, आपका तन मांग रहा हूँ और आपका मन मांग रहा हूँ। आप तन से समर्पित हो जाना, आप मन से समर्पित हो जाना और कम से कम भगवान की भक्ति में अपना समय दे देना। क्योंकि ये विधान अभी तक आरोन की धरती पर ऐसा विधान नहीं हुआ होगा। क्योंकि मैं कौन सा विधान करा रहा हूँ? मैं वो संस्कृत के महामंत्रों के उच्चारण वाला विधान कराने जा रहा हूँ, जिस मंत्र में, जिस विधान में महामंत्रों के माध्यम से अर्घ का अर्पण होता है, समर्पण होता है। और एक एक मंत्र में इतनी विशुद्धि बढ़ती है, एक एक मंत्र में इतना आनंद आता है कि लगता है कुछ किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने सुना है कि इस भारतवर्ष में अगर किसी व्यक्ति ने सबसे अधिक विधान करवाए हैं और सबसे अधिक विधान के माध्यम से प्रभावना करी है, तो वो व्यक्तित्व है जिसका नाम लिया था संजीव भैया ब्रह्मचारी कटंगी। और योग संयोग की बात है, नोहटा में पहली बार वो मेरे साथ विधान में आए, अष्टानिका चतुर्मास स्थापना के पहले विधान में आए। और वो आए और शुरू से एक ही जिद पर लगे थे कि थोड़ा सा महाराज जी से बोल दो ये संस्कृत वाला कैंसिल कर दे। पहला दिन भी उन्होंने प्रयास किया, दूसरे दिन भी उन्होंने प्रयास किया, तीसरे दिन कमेटी को बुलाया, बोले महाराज जी की 3 दिन इच्छा पूरी हो गई, अब ऐसा कर लें। चौथे दिन, 5वें दिन और फिर उसके बाद 6वें दिन, 5वां या 6वां दिन था, 6वें दिन उन्होंने खुले मन से बोला, मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे लगा कि महाराज जी ये विधान करा रहे हैं, मैं एक बार करा अर्घ चढ़ाऊँ, लेकिन किस प्रकार से इन्होंने इन मंत्रों को साथ साथ में गाते हुए, बजाते हुए और संगीतमय इन मंत्रों को ध्वनि के साथ महाराज जी ने उच्चारण किया, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। मैं तो समझा कि सामान्य से माला फेरी जाती है, इस प्रकार से किया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से किया मैं खुद पहली बार प्रभावित हुआ हूँ।
और मैं अपनी गलती की क्षमा मांगता हूँ कि मैंने महाराज जी पर प्रेशर दिया कि ये वाला विधान ना करो, वो वाला विधान करो, वो वाला विधान करो, लेकिन मैं स्वयं मानता हूँ। और उन्होंने अपने खुद का एक अतिशय बताया कि वास्तविकता में इन मंत्रों के उच्चारण से मैं तो गाते बजाते रह रहा था, लेकिन जब आखिरी दिन उन्होंने कहा कि 10,000 मंत्र एक व्यक्ति पढ़ रहा है, मतलब 9 बार एक मंत्र को पढ़ना है, एक व्यक्ति 10,000 बार पढ़ रहा है, और इतने सारे लोग, जब हजारों लोग बैठे और हजारों लोग 10,000 मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या वर्गणा है, क्या विशुद्धि है, किस प्रकार की निश्चित रूप से उस स्थान पर ऊर्जा बनती होगी। तो बोले आनंद आ गया, सचमुच में मैंने सच्चा आनंद इस विधान में लिया है। और उन्होंने ये निश्चित रूप से कहा कि मेरे जीवन में स्वयं उस वक्त उनके साथ कुछ घटना घट गई थी। बोले अगर मेरी इस घटना को टालने वाला था तो इस महामंत्र वाला ये विधान था, और इस विधान की विशुद्धि से मैंने अपनी घटना को और जो मेरे साथ घटा था वो निश्चित रूप से उसमें से बाहर आ गया हूँ। तो निश्चित रूप से आरुण वालों, जैसी भक्ति और आस्था के साथ आपने ये विधान, ये कार्य किया, उससे कई गुना अधिक ऊर्जा के साथ आने वाला अष्टाने का महापर्व भक्ति भाव से हमें बनाना है, पूरे अहोभाव के साथ, पूरे आदर भाव के साथ, और अपनी भक्ति को पुनः प्रदर्शित करना है आपको। और ये हो सकता है आरुण वालों के लिए अंतिम मौका है, ये हो सकता है आरुण वालों के लिए अंतिम मौका है, क्योंकि गुरुदेव ने तो आगे की टिकट दे दी है हमें कि आगे कहाँ कहाँ जाना है, किस किस स्थान पर क्या करना है। आगे के 3 विधानों के आशीर्वाद पहले से मिल चुके हैं। अभी तक मेरे साथ इतना आगे का लोड नहीं रहता था, लेकिन इस बार आचार्य श्री ने आगे तक के लोड दे दिए। आगे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, अपने हिसाब से देख लेना, और आगे तक की पूरी अनुकूलता बना दी, आगे तक की फिक्सिंग है। तो निश्चित मान के चलना कि आगे तक का पूरा मेरा जो टाइम टेबल है, वो मेरा शेड्यूल जो है टाइट है। हर स्थान वाले चाहते हैं, राजपुर वालों क्या आशीर्वाद दे दिया, आगे पिपरे वालों के लिए भी आशीर्वाद दे दिया, कल पिपरे की भी पूरी बसें आई थी, और आगे एक और कौन सा गांव है, बरवई वालों के लिए भी गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। उसके अलावा एक और स्थान कचनार वालों के लिए भी आशीर्वाद दे दिया। सबके आशीर्वाद आगे तक के आ चुके हैं, तो रुकना तो है ही नहीं। ये निश्चित बात है कि आगे जाना है। तो अब अंतिम कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आप बनाकर अपनी श्रद्धा और आस्था को आप व्यक्त करें, यही हमारी भावना है। इस कार्यक्रम में यहाँ की स्थानीय कमेटी, संजू भैया की टीम, और साथ साथ में वो जो महावीर भैया की टीम, जिन्होंने आहार आदि की जो व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, रुकने की आदि की व्यवस्था करी, उन सबको भी विशेष आशीर्वाद। जो यहाँ की बहनें हैं, पाठशाला की बहनें, अन्य बहनें, जो भी और भी सब बहनें हैं, उनने भी जो भी सहयोग किया, उन सबको भी विशेष आशीर्वाद। और भी जिन्होंने सहयोग किया हमारे सामने बैठे हैं, मानना पड़ेगा बहुत मेहनत करी उन्होंने, भले बैठे बैठे करी, लेकिन बैठे बैठे भी उन्होंने पूरे देश को उठा दिया। बैठे थे लेकिन बैठे बैठे भी उन्होंने पूरे देश को उठा दिया और यहाँ पर ले आए, ऐसे हमारे सोनू भैया। और भगवान बनने की उस कुवत को अगर प्राप्त करना है तो इस 16 का, इस अष्टानिका के विधान अनुष्ठान में भी आप सबको सहभागिता देनी है, उसी जोश के साथ और उसी होश के साथ आपको करना है, और उतना ही उत्साह होना चाहिए। ये उत्साह आपका एक उत्सव बन जाए, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।